लखनऊ का आरक्षण आने के बाद प्रत्याशियों में खलबली मच गई है। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यालय आप देख सकते हैं। ये पप्पू टहराले तो 8वां पास है, मगर मेरा जो काफिला है वो सब पढ़ा लिखा है। चुनाव लड़ना ये जानती है ना, जहाँ पे फाइट होती है वहीं पे तो अच्छा लगता है कि फाइट पे आए, फाइट करें। हमेशा आदमी आगे रहते हैं, लेकिन अब जो सरकारें आ रही है, अब जो पॉलिसीज आ रही है, उसमें औरतों को भी अपना योगदान करने का मौका मिल रहा है। बड़े बड़े कद्दावर नेता आपके सामने आएंगे। देखिए, बड़ी बड़ी पार्टीज या फिर बड़े बड़े चेहरे मायने नहीं रखते हैं। इंसान की छवि बनती है उसके कामों से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी है, इस पार्टी से ये है कि हम मतलब मुसलमान अपने आप को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर असाउद्दीन ओवैसी साहब ने इस पार्टी को बनाया है तो उसमें हम सब भी अपना योगदान दे रहे हैं। और हमारे किरदार पे, हमारे बच्चों के किरदार पे हमको वोट मिलेगा। लखनऊ का आरक्षण आने के बाद प्रत्याशियों में खलबली मच गई है। कुछ सीट बदलने की वजह से भी लोगों को टेंशन बढ़ गई है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो पहले से ही तैयारी करके बैठे हुए थे। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यालय आप देख सकते हैं। ये वसीम अंसारी उर्फ पप्पू टायर वाले का कार्यालय है। वसीम अंसारी कुंवारे हैं। हम पहुंच गए पूछने के लिए कि आप कुंवारे हैं और महिला सीट है, कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो पप्पू टायर खुद बताएंगे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि महिला सीट और आप कुंवारे। नहीं, महिला सीट हम कुंवारे नहीं है, शादीशुदा है, मगर जो है ये हमारी भांजी है, हमारी सिस्टर की लड़की है और ये ग्रेजुएट है। पब्लिक की ये डिमांड थी कि पप्पू टहराले कितना पढ़े। पप्पू टहराले हमने अपनी पहली मीटिंग में कहा था, पप्पू टहराले तो 8वां पास है, मगर मेरा जो काफिला है वो सब पढ़ा लिखा को आपको बताया था मैंने। कोई हमारे यहाँ सीए है, कोई वकील है और कोई जो है अकाउंटेंट है, सब हमारे पढ़ी लिखी फैमिली है। और ये भांजी तो मैं इतना पढ़े हमें खुद नहीं मालूम, वो खुद आपको अपनी डिग्री बताएगी कि हम कितना पढ़े हैं। ठीक है, मेहनत अभी तक आप कर रहे थे, आप पूरी ताकत झोंक रहे थे, अचानक से आप भांजी को लॉन्च कर रहे हैं कि भांजी हमारी जगह पर, तो डबल मेहनत आपके लिए हो गई ना। भाई डबल मेहनत नहीं, वोट तो पब्लिक हमारे वोट हमारी सूरत पे देगी। जब हमारे छवि ऐसी है तो हमारे बच्चों का किरदार कैसा होगा। उन हमारे किरदार पे, हमारे बच्चों के किरदार पे हमको वोट मिलेगा और मजलिस के ऊपर वोट मिलेगा हमको। लोग जो मोहब्बत में इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कर रहे हैं तो वो मजलिस का वोट भी उनको मिलेगा और प्लस महल्ले की हमारी हमदर्दी और हमारे जो मिल जाए उनकी वजह से हमको बहुत आराम है, हमें कोई टेंशन नहीं है। आपकी जगह पर ये कुंवारी हीना परवीन लड़ेंगी। जी, कुंवारी हीना परवीन टफ है चुनाव लड़ना, ये जानती है ना। जहाँ पे फाइट होती है वहीं पे तो अच्छा लगता है कि फाइट पे आए, फाइट करें, चार लोगों के बीच में कुछ बेहतर करें। हमेशा आदमी आगे रहते हैं, लेकिन अब जो सरकारें आ रही है, अब जो पॉलिसीज आ रही है, उसमें औरतों को भी अपना योगदान करने का मौका मिल रहा है, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है। तो ये इसमें अगर हमें एक छोटी सी भी जगह मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है हमारे मामू के एवज में, तो हम उसमें भरपूर मेहनत करके इसको सफल बनाना चाहिए। ना, लेकिन एक सवाल है कि बड़े बड़े कद्दावर नेता आपके सामने आएंगे और बड़ी बड़ी पार्टियां आएंगी जैसे समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी जो सत्ता में है, तो उनसे कैसे भिड़ेंगी। देखिए, बड़ी बड़ी पार्टीज या फिर बड़े बड़े चेहरे मायने नहीं रखते हैं। इंसान की छवि बनती है उसके कामों से, उसके अंदर की इंसानियत से, उसके अंदर का जो मतलब एक जज्बा होता है यंग जनरेशन का, युवा पीढ़ी का। तो हमें लगता है वो चीजें हम लोगों के लिए बहुत है इस इलेक्शन को लड़ने के लिए, और इसमें जीतने के हमारे आसार भी बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि हम अच्छा करना चाहेंगे, औरतों को सम्मान दिलाएंगे, उनको आगे लेके आना चाहेंगे। और जो हमारे नगर में परेशानियां हैं, जो भी मतलब ये रास्ते हैं, जो लोग कतराते हैं यहाँ पे आने जाने से, तो इन सारी चीजों को लेके एक समाधान निकाला जाएगा अगर हम लोग पॉलिटिक्स में, इस सरकार में या हमारा जो नगर चुनाव है उसमें हम लोग आते हैं। तो अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कि पप्पू टायर वाले तो ये जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो असदुद्दीन अवैसी हैं। अब आपको इन्होंने लॉन्च कर दिया, उस पार्टी के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि दर्शक यही जानना चाहेंगे कि नई लॉन्च हो गई, कितना जानते हैं असदुद्दीन अवैसी।
देखिए, ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी है, इस पार्टी से ये है कि हम मतलब मुसलमान जुड़ रहे हैं, अपने आप को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर असाउद्दीन ओवैसी साहब ने इस पार्टी को बनाया है तो उसमें हम सब भी अपना योगदान दे रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी पार्टी को आगे लेके जाएंगे। और इसमें ये सुना है आपने उनको यूट्यूब पर? बिल्कुल सुना है। क्या भाषण आपको अच्छा लगा असदुद्दीन ओवैसी का? मतलब वो जो भी बोलते हैं बहुत ही सेक्युलर बोलते हैं, सब कुछ मतलब एकदम ओपन, वो किसी से डरते नहीं है, अपनी बात को रखते हैं। वो किसी भी मुद्दे पे हो, चाहे वो औरतों को लेके हो, चाहे वो आदमियों को लेके हो, चाहे बड़े बड़े नेताओं को लेके हो, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते, हर अपनी राय को देते हैं, भले उसका अंजाम बाद में कुछ भी हो। अच्छा, हमारे साथ कल्लू नेता भी मौजूद हैं जो इस वार्ड को बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन से जाति के लोग और कौन से बिरादरी के लोग जो है वोट करते हैं और कैसे गणित बैठेगा। अब तो गणित बिगड़ गया है, महिला सीट आ गई है आपकी। पप्पू टायर कुछ नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा कुछ नहीं है, बिगड़ा कुछ नहीं है, सोने पर सुहागा हो गया है, समझ गए। पप्पू भाई से ज्यादा मेहनत हिना परवीन करेंगी, हिना परवीन अंसारी जी करेंगी और इनके हाथों इनके ताकत लगाकर इस पूरे हर समाज का, हिंदू मुसलमान हर तबका इनके साथ है और इंशाअल्लाह भरपूर जीत होगी और उम्मीद से ज्यादा होगी, ये मेरा वादा है। नेताजी, ये आपके दोस्त हैं, ये आपके दोस्त हैं, ये तो भांजी को लॉन्च कर दिए। ऐसा आपको नहीं लगता कि आपके परिवार के किसी महिला को लॉन्च करते तो और खुशी मिलती? नहीं नहीं, वो मेरे परिवार की है और यहाँ पर कोई जात बिरादरी नहीं है, वो मेरे समाज की है, मेरे परिवार की है, मेरी बेटी है, मेरी भांजी है और जहाँ पप्पू भाई जिस कदम पे कदम रखेंगे इंशाल्लाह हर समाज का आदमी उनके साथ रहेगा। क्या तैयारी करेंगे अब तो आरक्षण आ गया है, क्योंकि कुछ लोग कहते थे आरक्षण आए तब आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है, अब तो मेहनत करने का समय अब असली आया है। अभी तक तो हम एक जाया मेहनत कर रहे थे पहचान के लिए कि इस पार्टी की पहचान बताएं लोगों को, इस पार्टी का हक बताएं कि क्या हक दिला सकती है दलित दबले कुचले लोगों को, हिंदू मुसलमान जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए, विकास के लिए ओवैसी साहब राज्यसभा से लेकर और केंद्र सरकार तक घेरने का काम करते हैं। और हिंदुस्तान में ऐसे ही शायद कोई ऐसा नेता हो बोलने वाला, बेबाक अच्छाई की लड़ाई, हर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हरिजन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सभी जात बिरादरी के लोग हैं। अच्छा, अब तो बात जब आ ही गई है सामने तो लोगों से भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आप ही से जानना चाहेंगे कैसे ये महिला आपके सामने, आपकी बहन है शायद, और मैदान में उतर गई हैं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे आप तैयारी करेंगे? जी, हम लोग बहुत ज्यादा जान लगा के तैयारी करेंगे और बिल्कुल अपने बड़े मामू जिनका नाम है पप्पू टायर वाले, और उनको जिताएंगे। और ये मेरी बहन हिना, इनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करेंगी। नहीं, वोट कैसे मांगेंगे, वोट कैसे मांगेंगी आप जाके जनता से? जी, हम वोट जो है विकास के नाम पे मांगेंगे और सारे, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह का माहौल है, सड़कें यहाँ की इतनी खराब है, टूटी वूटी, और नाले जैसे बारिश हो जाती पूरे घर भर जाते हैं, मच्छरों की प्रॉब्लम, डेंगू मलेरिया या बीमारी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग इंशाअल्लाह विकास करेंगे और वोट मांगेंगे इस पे। क्या किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि अब डबल मेहनत है आपके सामने? भाई पहले हमारा भाई था, बेटी है, ठीक है, अब बेटी पहले भाई था, अब बेटी सामने आ गई है, समझे, तो अब बेटी के लिए तो भाई से ज्यादा मेहनत होती है और ओवैसी भाई को यहाँ से बहुत अच्छा संदेश मिलेगा। हम तो यही चाहेंगे कि जैसे हमारी ये भांजी है, हाँ। आज मैदान में आ गई, हमको बहुत दिली खुशी हुई कि आज अभी पप्पू भाई थे, अब हमारी भांजी आ गई, तो जितनी मेहनत और ज्यादा हम लोग कर रहे थे इससे ज्यादा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, अपनी भांजी को हम सीट निकाल के दिखाएंगे। क्या कह रहे हैं, तैयारी कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भांजी मैदान में उतरी है तो ओवैसी जी के लिए और अपनी भांजी के लिए दिल फेंक मेहनत करेंगे, क्योंकि पप्पू भाई जहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे वहाँ तक ये हमारी भांजी जाएगी। यानी आप घर में घुसेंगे अब डायरेक्ट? अब लड़ाई होगी, बहुत तगड़ी लड़ाई होगी, जम के मेहनत होगी, घर घर जाएगी हमारी भांजी। और हमारी बीवियों को और हमारे मिलने वाले हमारे रिश्तेदार, जैसे कल्लू नेता है, ये है, इनके साथ में हमारे घर की औरतें होंगी, ये घर घर जाके हम आवाम को बताएंगे कि हमको क्या करना है। पप्पू भाई की भांजी है और हमारा पूरा समर्थन इस बेटी के साथ में है और हमारी दुआएं हैं। हिना परवीन, ये तो बहुत ही प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए कि अब आप डायरेक्ट
घर घुस जाएंगे, घर के अंदर एंट्री कर लेंगे। देखिए आशीर्वाद मिलने लगा है। जी शुक्रिया। मेहनत करेंगे जी घर घर जाएंगे, औरतों से बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनके जो भी चीजें हैं उनको पूरा करने का अपने अंदर एक विश्वास लाएंगे, प्रयास करेंगे। ये गरीब पीर खान का रिकॉर्ड तो टूटने वाला है। ये लोगों का दावा जो है वो आप सुन सकते हैं। अब आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। देखते रहे आप 24 तक न्यूज।